हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि लॉकडाउन के चलते आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, जिसके कारण आपको इस तरीके से क्लासेस दी जा रही हैं। इससे पहले मैंने क्लास 10th के लिए एक टॉपिक सिलेक्ट किया था साइंस का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले दिया था, जिसमें मैंने लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि लाइट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, रेज क्या होती हैं, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, और उसका मैंने फिगर भी बना के आप लोगों को बताया था, समझाया था। अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अपने क्लासमेट और फ्रेंड ग्रुप के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनकी भी सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का परावर्तन क्या है, कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह या तल से टकराता है और टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर, हाँ, आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराएगा और टकराकर उसी माध्यम से वापस लौट जाएगा उसी माध्यम में, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से भी समझा देती हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी एक समतल पृष्ठ पर टकराएंगी या किसी चिकने सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपकी एक चिकनी सतह है जिसपे ये प्रकाश की किरण आ रही है, जिसको मैंने आते हुए दिखाया है, और आने के बाद ये इस बिंदु से टकराकर ठीक उसी माध्यम में वापस लौट, ये प्रकाश की किरण है और ये एक समतल बिंदु है, ये प्रकाश की किरण है और ये आपका समतल पृष्ठ है, पॉलिशदार सतह है एक चिकनी, जिसमें प्रकाश की किरण ये ऐसे आई और इस बिंदु से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देन स्टूडेंट्स, आगे आपको एक चीज़ बता दूं। आगे आपको मैं बता दूं, जो ये प्रकाश की किरण जिस तल से टकराती है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं, और जो प्रकाश के परावर्तन की मात्रा होती है वो इस तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो यहाँ पे ये तल है, इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है कि प्रकाश के परावर्तन की मात्रा कितनी होगी। यदि स्टूडेंट्स, प्रकाश का जो परावर्तन जो वहाँ से हो रहा है उसका तल चिकना और समतल है, पॉलिशदार तल है, तो जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने दिया है फिगर के तौर पे, ये एक समतल पृष्ठ है, इस पे पॉलिश हुई है। जब इसमें प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ठीक उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। देन स्टूडेंट, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो तल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि प्रकाश के परावर्तन की मात्रा कितनी होगी। ये उस तल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस तरह के तल पे प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिगर बना हुआ है, इसमें चिकनी पॉलिशदार सतह है
अगर इस तरीके की सतह पे चिकनी पॉलिशदार सतह पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश का परावर्तन जो होगा वो नियमित होगा। और किसी खुरदुरी सतह पे पड़ेंगी जैसे दीवार, ऐसी ऐसी सतहों पे जब प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो जो परावर्तन होगा वो अनियमित होगा या विसरित होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप ध्यान देंगे कि परावर्तन दो तरीके से होता है, एक नियमित और दूसरा अनियमित। नियमित कब होगा? जब परावर्तक तल जो होगा वो चिकनी और पॉलिशदार सतह होगी तो नियमित परावर्तन होगा, और जब खुरदरी सतह होगी तो अनियमित परावर्तन होगा। अब स्टूडेंट्स आगे इसमें आपके सिलेबस में एक नियम है जिसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, और इस चैप्टर के लिए भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। तो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। अक्सर यहाँ एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन बनेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश के परावर्तन को चित्र सहित समझाइए। उसके बाद आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। कभी ऐसे पूछ लेता है प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, कभी पूछता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम लिखिए या दूसरा नियम लिखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ इस फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, अभिलंब आपका ये है, और आपतन बिंदु ये बिंदु भी है। आपका पहला नियम है आपतित किरण, इट मीन्स ये, परावर्तित किरण मीन्स ये, और आपतन बिंदु मीन्स ये, पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब मीन्स आपका ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। आप देखेंगे यहाँ ये तीनों एक ही तल पे मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपका पहला नियम है। उसके बाद आपका दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है पहले हम यही जान लें। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको कोण आई सिंबलाइज किया गया है ये है आपतन कोण, और ये जो कोण आर सिंबलाइज किया गया है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये आपतित किरण जो है आपके एक समतल पृष्ठ पे जाएगी और टकरा कर जब उसी माध्यम में वापस लौटेगी और बीच में एक अभिलंब होगा, तो ये जो अभिलंब होगा ये दो बराबर भागों में इन दोनों को बांटेगा। इट मीन्स कोण आई इक्वल टू कोण आर। आपका जो दूसरा नियम है उसका मतलब है कोण आई इक्वल टू कोण आर, जिसको कहीं कहीं हम लोग ये भी कह सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से हम आपका पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपका दूसरा नियम है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। इट मीन्स कोण आई इक्वल टू कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये दो नियम है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम से जाने जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन इससे बनता है, 1 या 2 नंबर का हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको मैंने बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपके सामने एक ये छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया प्रकाश। साथ ही आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो उसको भी आप पूछ सकते हैं,
और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करिए। आपको इसी तरीके से कंटिन्यू क्लासेस दी जाएंगी। और जो भी फ्रेंड्स आपसे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं आपके क्लासमेट, उनसे बोलिए कि वो इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।